कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं उनके जीवन का सबसे मधुर और मनमोहक हिस्सा है। ये लीलाएं न सिर्फ उनकी शरारतों और मासूमियत को दर्शाती हैं, बल्कि इनमें उनके दैवीय स्वरूप और कंस के विरुद्ध धर्म की स्थापना के प्रयासों की झलक भी मिलती है। उनकी कुछ प्रमुख बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन यहाँ दिया गया है। पूतना वध। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। इनमें से एक राक्षसी थी पूतना, जिसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में प्रवेश किया। वो विष लगा हुआ दूध पिलाकर श्री कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन नन्हे श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और दूध पीते पीते उसके प्राण खींच लिए। पूतना अपने असली विशाल रूप में आकर चिल्लाने लगी और मर गई। ये घटना श्री कृष्ण की पहली बाल लीला थी, जिससे यह संदेश मिला कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। 2. माखन चोरी। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक माखन चोरी है। वे अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराते थे। जब गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आती थी तो श्री कृष्ण बड़ी मासूमियत से मना कर देते थे कि मैया, मैंने माखन नहीं खाया। यह लीला असल में भक्तों के मन के अहंकार और मोह को चुराने का प्रतीक है। 3. मुंह में ब्रह्मांड दर्शन। एक बार श्री कृष्ण ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली थी। जब बलराम ने ये बात यशोदा मैया को बताई तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपना मुंह खोलने को कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया ने उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और सभी लोकों का दर्शन किया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर यशोदा मैया अवाक रह गईं और उन्हें एहसास हुआ कि उनका बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। 4. गोवर्धन लीला। जब ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उन्हें इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही उन्हें गायों के लिए चारा और जीवन देता है। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल में भयंकर बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे नहीं गिरने दिया। अंत में इंद्रदेव ने हार मान ली और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। 5. कालिया नाग का दमन। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग नाम का एक भयानक सांप रहता था, जिसके विष से नदी का पानी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने नदी में कूदकर कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और उसे सबक सिखाया। उन्होंने कालिया नाग को आदेश दिया कि वो यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में चला जाए। इस घटना से यमुना का पानी फिर से शुद्ध हो गया और लोगों को कालिया नाग के डर से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि ये हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार का नाश और धर्म की रक्षा का महत्व। श्री कृष्ण की पहली बड़ी विजय। कंस वध महाभारत के प्रमुख पात्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके दैवीय स्वरूप को प्रकट करता है। ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसमें श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके धर्म की रक्षा की और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। युद्ध का कारण। कंस का अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन एक आकाशवाणी ने सब कुछ बदल दिया। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सभी संतानों को जन्म लेते ही मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वसुदेव ने उन्हें नंद और यशोदा के पास गोकुल पहुंचा दिया ताकि वो कंस से सुरक्षित रह सके। कंस को जब पता चला कि देवकी की 8वीं संतान बच गई है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी का वध कर दिया। कंस का अंत। जब श्री कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मारने के लिए मथुरा बुलाया। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक कुवलया पीड़ नामक हाथी को भेजा। श्री कृष्ण ने उस हाथी को भी मार दिया और फिर कंस के पहलवानों मुष्टिक और चाणूर को भी हरा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और कंस के बीच एक द्वंद्व युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने कंस को हराकर उसका वध कर दिया और इस प्रकार मथुरा की प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई।